हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या नहीं है. हमारे ऑप्शन है ए रिपेयर, बी ग्रोथ, सी मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, डी मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट सेल डिविजन होगा. द की कॉन्सेप्ट इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड डॉटर सेल्स फॉर्म होती है. सेल डिवीजन दो तरीके की है, विच इज माइटोसिस एंड मियोसिस. सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की. तो माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट सेल. माइटोसिस सेल डिवीजन में अगर ये पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा जिनकी प्लॉइडी सेम होगी विद ईच अदर एंड विद द पेरेंट सेल. अब ये जो माइटोसिस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज कि माइटोसिस से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. तो ग्रोथ होती है. अब ग्रोथ होने से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन हो पाता है. इट रिजल्ट्स इन मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इन अ सेल. नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. तो सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? इट इज सेल रिपेयर. आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में, इनर लाइनिंग ऑफ गट में और ब्लड सेल्स माइटोसिस की प्रोसेस से रिपेयर होते हैं. नेक्स्ट, जो माइटोसिस है वो प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. और अगर बात करें सेकेंड टाइप की सेल डिवीजन की विच इज मियोसिस, तो मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस तरीके के डिवीजन में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी प्लॉइडी पेरेंट सेल की प्लॉइडी से हाफ होती है. अगर पेरेंट सेल यहाँ पर डिप्लॉयड है तो इट विल अंडरगो मियोसिस एंड ये चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड चारों डॉटर सेल्स की प्लॉइडी कितनी होती है? हैप्लॉइड होती है, विच इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल में प्रेजेंट है. अब मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. और अगर बात करें मियोसिस की सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है? ये हेल्प करता है इन द कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन ईच जनरेशन, इन द कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन ईच जनरेशन. इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मियोसिस होती है यूजुअली इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. अगर फादर की बात करें तो फादर पेटर्नल सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मैटर्नल सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे. अब इन सेल्स में जब मियोसिस होगी तो हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस, जिसमें की मियोसिस होती है. अब ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं ये फ्यूज होंगे और ये क्या बनाएंगे? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे. तो हमने यहाँ क्या देखा कि इस जनरेशन में और इसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कंजर्व रह रहा है, यानी कि कांस्टेंट रह रहा है. तो ये सिग्निफिकेंस है मियोसिस की. अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमें बताना है कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या नहीं है इनमें से. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये सभी सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की. एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है बिकॉज दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis and not mitosis. इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर ऑप्शन डी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.